के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए। और कहां ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है उसके सामने झुकता है। यह सच्चाई है। दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी एसआईआर कर रहा है, वोट चोरी करवा रहा है, बेरोजगारी फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहा है। और यहां पे बंगाल में टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। टीएमसी भी नफरत फैलाती है। टीएमसी ने भी आपकी सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी। बेरोजगारी, बंगाल को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। और भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं शुरू की मैंने। नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, तो यहां पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शारदा स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 1900 करोड़ रुपए उनके लिए उनको वापस नहीं दिए। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 6,600 करोड़ रुपए उनसे लिए। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो, किसी नेता को जानते हो, तो आप काम करा सकते हो। मगर अगर आप टीएमसी के गुंडों को नहीं जानते, टीएमसी पार्टी के नहीं हो, उनके नेताओं को नहीं जानते, तो बंगाल में आपका कोई काम नहीं हो सकता। और पूरा का पूरा बंगाल सिर्फ पार्टी को चलाने के लिए, बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। आपके लिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और उनके लिए बंगाल का धन। भाइयों और बहनों, टीएमसी सिंडिकेट बंगाल को चलाता है। यह बंगाल की सच्चाई है। आपके चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया था कि मैं 5 लाख नए रोजगार दिलवाऊंगी। मिला आपको रोजगार? मजाक है। उल्टा 84 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एप्लीकेशन भरी है। एक तरफ ममता जी कह रही हैं कि मैं बेरोजगारी मिटाऊंगी, 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगी, वो 2021 में कहा था। दूसरी तरफ 84 लाख बंगाली युवा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं। टीचिंग जॉब्स बेचे जाते हैं, एसएससी में रिक्रूटमेंट स्कैम होता है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आरजी कार रेप एंड मर्डर केस होता है, और जिन्होंने ये काम किया उनकी रक्षा की जाती है। बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस जितना भी उनको करना है वो करते हैं। हमारे खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हमारे तपन कुंडू को पुरुलिया में मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, और यहां पे पूरा डिक्टेटरशिप राज चल रहा है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने आपको 5 वायदे किए हैं। पहला वायदा 10 लाख रुपए का हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाएंगे। हर परिवार को बंगाल में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। फ्री कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में। दूसरा वायदा कृषक सम्मान योजना, 15,000 रुपए हर किसान को
और फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट हर किसान को दिया जाएगा। शिक्षा लो, फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में हम शिक्षा देने वाले हैं। और कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई एजुकेशन को हम स्कूलों में चालू करना चाहते हैं। चौथा वायदा, युवा सम्मान। जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है, सारी की सारी पोस्ट पहली कैबिनेट मीटिंग में हम सारी की सारी पोस्ट को भर देंगे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और एआई सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी खोलेगी और हर महिला को 2000 रुपए कैश ट्रांसफर बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। भाइयों और बहनों, अंत में विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल पार्टी उनको देश में नहीं हरा सकती है, देश में नहीं रोक सकती है। बीजेपी जानती है कि देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, उनकी विचारधारा को खत्म कर सकती है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को विधानसभा में पहुंचाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए। आप जानते हो भाइयों और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर नफरत मिटाने के लिए चला हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर। यह कोई मामूली काम नहीं है। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, लाखों लोग एक साथ हम चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। क्यों चले? नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। और हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आप एक बात समझ जाओ, ना हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना हम आरएसएस से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस की विचारधारा और देशभक्ति भरी हुई है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बब्बर शेर हो हमारे। आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बंगाल में कांग्रेस पार्टी को जिताइए। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को आप विधानसभा में पहुंचाइए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय बंगाल। अब मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करूंगा कि वो आए और आदरणीय राहुल गांधी जी को माला पहनाने का काम करें। आइए, स्वागत कीजिए आदरणीय राहुल गांधी जी का। अब मैं अधीर रंजन चौधरी साहब से कहूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को मोमेंटो दे करके स्वागत करेंगे। आदरणीय अधीर रंजन चौधरी साहब।